Students, let's continue our first chapter, The Summer of the Beautiful White Horse by William Choran of your snapshot. In the previous video, I told you about two Aramean boys who were cousins named Aram and Morad. और कैसे मोराद जो है एक वाइट हॉर्स लेके आया है अरम के घर मॉर्निंग में 4 बजे और अरम को वो इनवाइट कर रहा है. Then I told you about their family who the two boys are belong to a family that is Gheroglian family who is famous for their honesty. तो अरम को कैसे विश्वास नहीं होता कि मोराद जो है एक वाइट हॉर्स लेके आया है बिकॉज़ ये बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग रखते हैं, ट्राइबल फैमिली है, तो उसको विश्वास नहीं हो रहा है कि मोराद जो है ना स्टिल भी कर सकता है हॉर्स को. Then let's start. I jumped down to the yard from the window and leaped up onto the horse behind my cousin Morad. तो अरम यहाँ पे बता रहे हैं कि who is the narrator? अरम. तो अरम कह रहे हैं कि मैंने क्लॉथ्स पहने और अरम के पीछे बैठ गया घोड़े पर. That year we lived at the edge of town. जैसे कि ट्राइबल जो कम्युनिटी होती है वो एक जगह पे नहीं रुकती हैं, वो घूमते रहते हैं. तो ये कह रहे हैं कि उस दिनों हम कहाँ रहते थे? एज ऑफ द टाउन रहते थे. कहाँ पर? ऑन वेलनेट एवेन्यू के पास. बिहाइंड आवर हाउस वॉज द कंट्री. हमारे घर के पीछे गांव था. कंट्री यहाँ पर गांव विलेज से मतलब है. वाइन यार्ड्स थे और 4 इरीगेशन डिचेस थे एंड कंट्री रोड्स थे. इन लेस देन 3 मिनट्स वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू. क्योंकि वो घोड़े पर थे और 3 मिनट के अंदर अंदर ये कौन सी एरिया था? ऑलिव एवेन्यू. वहाँ पर पहुँच गए. एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट. और हॉर्स ने मूव करना स्टार्ट कर दिया. द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ. न्यू क्यों थी? बिकॉज इट वॉज अ अर्ली मॉर्निंग टाइम. तो एयर जो उनको बहुत फ्रेश नज़र आ रही थी और अच्छा लग रहा था सांस लेना उनको वहाँ पर. द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल बिकॉज दे बोथ वर क्रेज़ी अबाउट द हॉर्स. तो उनको बहुत अच्छा फील हो रहा था कि आज उनको मौका मिला था हॉर्स को राइड करने का. माई कज़न मोराद हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेज़ीएस्ट मेम्बर ऑफ आवर फैमिली बिगेन टू सिंग. अब मोराद, मेरे कज़न मोराद ने सिंग करना स्टार्ट कर दिया, जिसको क्या बोला जाता है फैमिली में? क्रेज़ीएस्ट पर्सन बोला जाता है. आई मीन ही बिगेन टू रोर. या कह सकते हैं कि वो गाना नहीं गा रहा था, वो चिल्ला रहा था, दहाड़ रहा था. दहाड़े इन सेंस सिंग बहुत तेज़ तेज़ कर रहा होगा वो. एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेज़ी स्ट्रिक इन इट समवेयर एंड माई कज़न मोराद वॉज कंसिडर द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेज़ी स्ट्रिक इन आवर ट्राइब. हर फैमिली, ऐसा बोला जाता है कि हर फैमिली में कोई ना कोई क्रेज़ी पर्सन होता है. तो मेरी फैमिली में जो मेरा कज़न मोराद है उसको क्रेज़ी बोला गया है. वो डिसेंडेंट है क्रेज़ी स्ट्रिक में हमारी ट्राइब में. बिफोर हिम वॉज आवर अंकल. और उससे पहले कौन आते हैं? मेरे अंकल खुसरो, जिनका नाम खुसरो है. अब यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है खुसरो को कैसे हैं वो. एन इनॉर्मस मैन, बहुत लंबे तगड़े पर्सन हैं. विद द पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, बहुत सारे हेयर हैं उनके. एंड द लार्जेस्ट मुस्टैच इन द सैन जोक्विन वैली. और जैक्विन वैली की जगह का नाम है यहाँ पर. सबसे ज़्यादा लंबी लंबी बड़ी बड़ी जो मूछें हैं वो उनकी हैं पूरी वैली में. अ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, बहुत ज़्यादा गुस्सेल हैं वो. सो इरिटेबल, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं. और सो इम्पेशेंट, और बिल्कुल भी उनमें धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है. दैट ही स्टॉप्ड एनी वन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग. और वो हमेशा ही एक बात बोलते हैं और दूसरे का बोलना बंद कर देते हैं. क्या बात बोलते हैं? उनकी पेट लाइन है, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट. वो हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि कोई चिंता की बात नहीं है, अटेंशन पे मत करो इसके ऊपर. दैट वॉज ऑल, नो मैटर वट एनी बडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट. उनका यही रहता है, हमेशा यही बोलना रहता है, चाहे दूसरा बंदा किसी की बात में टॉकिंग कर रहा हो. वंस इट वॉज हिज ऑन सन इराक रनिंग 8 blocks टू द बार्बर शॉप. एक बार की बात बता रहे हैं कि उनका बेटा इराक जो है, जो बार्बर शॉप पे जाता है, जो उसके 8 घर दूर था. उसके पापा जो हैं यानी कि जो खुसरो हैं वो ट्रिम करवा रहे थे अपनी मुस्टैच जो है, अपनी मूछें जो हैं, वो बार्बर शॉप पे गए हुए थे मूछें ट्रिम करवाने के लिए. तो उनका बेटा उनको जाके बताता है देयर हाउस वॉज ऑन फायर, कि उनका घर में आग लग गई है. दिस मैन खुसरो सेट अप इन द चेयर पे बैठे रहे एंड रोड, और दहाड़ने लगे. इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट. और एक ही बात, वही उनकी जो पेट लाइन थी कि कोई घबराने की बात नहीं है, अटेंशन पे मत करो.
द बाबर सेड बट द बॉय सेज योर हाउस इज़ ऑन फायर। बाबर ने बोला लेकिन ये लड़का कह रहा है कि आपके घर में आग लग गई है। सो खुसरो रॉड इनफ इट इज़ नो हार्म आई से। हाँ तो क्या हुआ जब मैंने कह दिया देयर इज़ नो हार्म। माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द मैन। और मेरे मुराद कज़न को इन्हीं का डिसेंडेंट माना जाता है खुसरो का। ऑल दो मुराद फादर वो ज़ुरैब। अब बताते हैं कि मुराद की जो फादर हैं वो तो कैसे हैं, ज़ुरैब नाम है उनका। प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, बहुत सुलझे हुए पर्सन हैं। दैट्स हाउ इट वॉज इन आवर ट्राइब, कि हमारे ट्राइब में ऐसा बोला जाता है। A man could be the father of his son's flesh, but did not mean that he was also the father of his spirit। यहाँ पे बेटा एक जो प्रोवर्ब कह लो वो यूज़ की गई है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि बेटा जो है बाप का खून हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसकी जो स्पिरिट है उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो बाप जैसे नेचर का भी हो। कहने का मतलब क्या है, वो मान लो रिजेंबल तो करे अपने फादर से, बट ज़रूरी नहीं है उसकी स्पिरिट जो भी वो फादर जैसी हो। मीन्स उसके फादर तो कैसे हैं, प्रैक्टिकल हैं। और मुराद को कैसे कंसीडर किया गया है यहाँ पर, क्रेजी बॉय के लिए। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ स्पिरिट ऑफ अवर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग कैप्रिशियस एंड वेग्रेंट। यहाँ पे बोला जाता है कि हमारी जो अलग अलग तरह की ट्राइब में ना स्पिरिट्स हैं सारी तरह की, जो स्टार्टिंग से ही है। कैप्रिशियस एंड चेंजेबल, और वेग्रेंट मीन्स घूमते रहते हैं। वेग्रेंट वो पर्सन होते हैं बेटा जो घूमते रहते हैं, जिनका खुद का घर नहीं होता है। वी रोड एंड माई कज़न मुराद सेंग। हम राइड कर रहे थे और मेरा कज़न मुराद गाने गा रहा था। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स वी बिलोंग। अब हम कहाँ पहुँच गए थे, ओल्ड विलेज की साइड पहुँच गए थे, जहाँ पर कुछ विलेजर माना जाता है कि हम वहाँ के रहने वाले थे, यानी कि वहाँ पे पहले रहते थे। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक्स रनिंग। और हमने हॉर्स को जितना तेज़ वो दौड़ सकता था उसको दौड़ने दिया। एट लास्ट माई कज़न मुराद सेड गेट डाउन। थोड़ी देर में मेरा कज़न मुराद जो है मुझसे कहता है गेट डाउन, नीचे उतरो, आई वॉन्ट टू राइड अलोन, मुझे अकेले राइड करना है। विल यू लेट मी राइड अलोन आई आस्क्ड। तो अरम ने पूछा कि तुम मुझे भी राइड करने दोगे अकेले में। दैट इज़ अप टू द हॉर्स माई कज़न सेड। तो मुराद उनको कहते हैं कि ये तो घोड़े के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें करने देगा कि नहीं। गेट डाउन, द हॉर्स विल लेट मी राइड। अरम ने कहा कि नहीं, ये मुझे राइड करने देगा। वी शैल सी, ही सेड डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद द हॉर्स। नाउ इट इज़ द पेट लाइन ऑफ मुराद। हमेशा यही बोलते हैं कि मैं इसके साथ भी वे रखता हूँ, मीन्स मुझे अच्छे से हॉर्स को समझना आता है कि हॉर्स क्या चाहते हैं। तो कहते हैं हाँ ठीक है, देखते हैं हॉर्स क्या कहता है। वेल आई सेड एनी वे यू हैव विद द हॉर्स आई हैव ऑल्सो। तो अरम कहते हैं कि अगर तुम घोड़ों के बारे में बहुत जानते हो तो मैं भी जानता हूँ। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी ही सेड लेट अस होप सो। देन मुराद सेड कि ठीक है, तुम्हारी सेफ्टी के लिए मैं बोल रहा था, बाकी देखते हैं क्या होता है। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी ही सेड लेट अस होप सो, गेट डाउन, चलो नीचे उतरो। ऑल राइट आई सेड बट रिमेंबर यू हैव गोट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन। अरम नीचे उतर जाता है, लेकिन फिर से वही कहता है कि याद रखना कि तुमने मुझे कहा है कि तुम अकेले मुझे राइड करने दोगे हॉर्स। आई गोट डाउन एंड माई कज़न मुराद किक्ड हिज हील्स इन टू द हॉर्स एंड शाउटेड वज़ारे रन। अब मैं नीचे उतर गया और मेरा कज़न मुराद जो है तेज़ किक मारता है उसके हील से अपने, और हॉर्स को तेज़ उसके मसल्स पे मारता है और शाउट करता है वज़ारे रन, और तेज़ आवाज़ में बोलता है कि भागो, दौड़ो। द हॉर्स स्टूड ऑन हिट्स हिंड लेग्स। हिंड लेग्स कौन से होते हैं, पीछे की लेग्स पे खड़ा होता है, जैसे आप पिक्चर में शो दिख रहा है। स्नॉटेड साउंड है उसकी, हॉर्स की। एंड बर्स्ट इनटू अ फ्यूरी ऑफ स्पीड, और बहुत तेज़ वो दौड़ना स्टार्ट करता है। दैट वॉज द लवलीस्ट थिंग आई हैड एवर सीन। तो अरम कहते हैं कि सबसे अच्छी चीज़ थी जब मैंने आज तक नहीं देखी थी शायद घोड़े को ऐसे हुए चलते हुए। माई कज़न मुराद रेस द हॉर्स अक्रॉस द फील्ड। मेरा कज़न मुराद जो है खेतों की तरफ से ड्राई ग्रास में से निकलता हुआ और इरिगेशन डिचेज़ में पहुंच गया। क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स, और डिच को भी किससे क्रॉस किया, हॉर्स से, यानी कि पानी के अंदर से हॉर्स जा रहा है। एंड 5 मिनट्स लेटर रिटर्न ड्रिपिंग वेट, और 5 मिनट बाद वो वापस आया ड्रिपिंग वेट। ड्रिपिंग वेट का मतलब पानी टपक रहा था उनके, क्योंकि डिची से क्रॉस किया था ना, इसलिए। द सन वॉज कमिंग अप
अब जैसे मॉर्निंग का टाइम था, अब सनराइज़ होना स्टार्ट हो गया था। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, आई सेड। तो जैसे यार हमको प्रॉमिस किया गया था कि वो घोड़ा चलाने देगा, तो वो कहता है कि मुझे राइड करने दो। माई कज़न मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, और मेरा वो नीचे उतर जाता है और मैं चढ़ जाता हूँ। आई लिव टू द बैक ऑफ द हॉर्स एंड फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट awful fear imaginable. The horse did not move. अब क्या होता है, जैसे ही मैं घोड़े के ऊपर चढ़ता हूँ तो एक फ़ियर मेरे उसमें आ जाता है जो इमेजिनेबल था, कि जैसे ही मैं चढ़ा हॉर्स ने मूव करना बंद कर दिया। किक इन टू हिज मसल्स, माई कज़न मुराद सेड। तो मेरे कज़न मुराद ने क्या कहा, अरे किक करो जल्दी से इसके मसल्स पे, तेज़ से मारो। वट वॉज यू वेटिंग फॉर, किसका वेट कर रहे हो। वी हैव गो टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज़ अप एंड अबाउट। क्योंकि हमें इस घोड़े को वापस रखना भी है जब तक कि पूरा देश ना जाग जाए। कहने का मतलब लोग जाग ना जाएं, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, इससे पहले हमें इसको वापस रखना भी है। आई किक्ड इन टू द मसल्स ऑफ द हॉर्स वंस अगेन, इट रियर्ड एंड स्नॉटेड। तो कहते हैं कि मैंने उसकी मसल्स पर किक किया आराम ने, और दोबारा उसने रियर किया हॉर्स ने, और आवाज़ भी निकाली। दैन इट बिगेन टू रन, और फिर उसने भागना स्टार्ट कर दिया। आई डिड नॉट नो वट टू डू। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था मुझे क्या करना है, बिकॉज उसने भागना स्टार्ट कर दिया। इंस्टेड ऑफ रनिंग क्रॉस द फील्ड टू द इरीगेशन ditch, द हॉर्स रन डाउन द रोड टू द वाइन यार्ड ऑफ डिरकन हेलेबियन, वेयर इट बिगेन टू लीप ओवर वाइन्स। डीचेस की जगह जाने के इंस्टेड वो कहाँ जाना स्टार्ट कर दिया, वाइन यार्ड, डिकन एलेबियन जो जगह थी वहाँ से वाइन्स के ऊपर से उसने स्टार्ट कर दिया। वाइन्स बेटा अंगूर की बेलें होती है, उनके ऊपर चढ़ लीप करना स्टार्ट कर दिया हॉर्स ने। मीन्स रॉन्ग डायरेक्शन में वो चला गया और बहुत स्पीड में है। द हॉर्स लिव्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल। मेरे गिराने से पहले वो 7 वाइन्स की रो जो है वो ख़राब कर चुका था। दैन इट कंटिन्यूड रनिंग, और फिर उसने कंटिन्यू तेज़ भागना स्टार्ट कर दिया। मीन्स वो घोड़ा उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था। माई कज़न मुराद केम रनिंग डाउन द रोड। उसने आराम को गिरा दिया और घोड़ा जो है भाग गया है। अब कज़न जो मेरा कज़न मुराद है वो केम रनिंग डाउन द रोड की साइड जाता है घोड़ा पकड़ने के लिए। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही शाउटेड। और आराम के ऊपर चिल्ला के कहता है, मैं तुम्हारे लिए टेंशन में नहीं हूँ। वी हैव गो टू गेट दैट हॉर्स। उस घोड़े को पकड़ना है पहले, सबसे पहले। यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे। मैं इधर से जाता हूँ और तुम इधर से जाओ, उसको पकड़ो। इफ़ यू कम अपॉन मी हिम ही काइंडली आई विल बी नियर। अगर तुम उसके तुम उसकी कम अक्रॉस आ भी जाओ, यानी घोड़ा तुम्हें मिल भी जाए, थोड़ा सा काइंडली उसके साथ रहना। आई विल बी, मैं जल्दी से आ जाऊँगा, मैं नियर में ही हूँ, पास में ही हूँ, टेंशन मत लेना तुम। I continued down the road and my cousin Murad went across the field toward the irrigation ditch. मैंने तो कंट्री साइड जाना स्टार्ट कर दिया रोड पर, और उसने इरीगेशन डिचेज़ के पास जाना स्टार्ट कर दिया। I took him half an hour to find the horse. It took him half an hour to find the horse and bring him back. आधा घंटा लगा घोड़े को वापस लाने में। All right, he said, jumped on. The whole world is awake now. What will we do? अब कहते ठीक है, अब ऊपर चढ़ो, जल्दी से आओ मेरे पास, ठीक है, क्योंकि पूरा वर्ल्ड अब जाग चुका है, लेकिन लोग जाग चुके, पता ना चल जाए उनको। तो कहते हैं व्हाट, तो आराम पूछता है व्हाट विल वी डू, क्या करेंगे अब हम इस घोड़े के साथ। वेल ही सेड वी विल ईदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अनटिल टुमारो मॉर्निंग। हम इसको वहीं पे वापस ले जाएंगे, और या फिर अगले दिन तक क्या करेंगे, इसको छुपा के रखेंगे कहीं ना कहीं। ही डिड नॉट साउंड वरीड एंड आई न्यू ही वुड हाइड हिम एंड हैड टेक हिम बैक। वो बिल्कुल भी साउंड नहीं कर रहा था। मुझे टेंशन हो रही थी, उसको टेंशन बिल्कुल नहीं हो रही थी, और मुझे पता था ये कहीं इसको छुपाता है और उसको वापस निकाल के लाएगा। नॉट फॉर अ वाइल एट एनी रेट। और अभी देने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी रेट पर उसको वापस तो देने वाला नहीं है। वेयर विल वी हाइड हिम, तो दोबारा पूछते हैं हम छुपाएंगे कहाँ इसको। आई नो अ प्लेस ही सेड, तो मुराद ने कहा मैं बताता हूँ, मुझे पता है एक जगह का। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, तो आराम पूछता है कितने दिन हो गए तुम्हें इसको चुराए हुए। इट सडनली dawned on me that he had been taking these early morning rides for some times and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. मुझे ये थोड़ा सा पता था कि इसने शायद काफ़ी दिनों से चुराया हुआ है, लेकिन ये आज मॉर्निंग में मेरे पास आया था क्योंकि इसको पता था मुझे कितनी पसंद है घोड़े पर राइड करना।
हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग अ हॉर्स? किसने बताया तुम्हें? क्यों कह रहे हो मैंने हॉर्स को चुराया है? किसने कहा है? एनी हाउ आई सेड हाउ लॉन्ग एगो डिड यू बिगिन राइड एवरी मॉर्निंग? मैं तो बस यही पूछ रहा हूँ कि तुमने कब से ही मॉर्निंग में इसको राइड करना स्टार्ट किया है। ओके स्टूडेंट, यही तक करेंगे आज, ठीक है? और रीड द वीडियो वेरी केयरफुली। हैव अ नाइस डे।